पूर्व उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, इनके इस्तीफे को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, लेकिन इस मामले में अब गृह मंत्री अमित शाह ने खुलासा किया है। इन्होंने जो है अपनी चुप्पी जो है तोड़ी है। मामला यूं ही है कि आपको पता है कि इस्तीफा होने बाद जो है 21 जुलाई तो धनखड़ साहब जो है इस्तीफा देते हैं। उसमें जो है उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला बताया था। उसके बाद बहुत सारे न्यूज एजेंसियों द्वारा बहुत सारी न्यूज सामने आती हैं, जहां पर बताया जाता है कि गृह मंत्री द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा इस्तीफा जो है जबरन लिया जाता है, जबरदस्ती जो है लिया जाता है। उतना ही नहीं, बाद में ये भी न्यूज आती है कि उपराष्ट्रपति जी तो जो है हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही उनका पता चल रहा है कि वो कहाँ पर हैं। इन सारी चीजों को लेकर इनसे जो है इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब इनसे जो है सवाल पूछा जाता है अमित शाह जी से। अमित शाह जी ने इन सारी चीजों पे उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने जो बोला है उसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। की बात हो रही है और पारदर्शिता की बात हो रही है, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर आऊंगी, पर उससे पहले पूछूंगी कि धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था। उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन? नहीं, मुझे लगता है ANI ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते जुलाई 21, 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। इनमें किसी प्रकार की हाउस अरेस्ट या प्रतिबंध या कोई तथ्य नहीं है। ये विपक्ष द्वारा उठाए गए आरोपों का खंडन है। उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वन शुड स्टेट इट टू मच, यानी इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक पद पर अच्छे काम किए हैं और इस्तीफा व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों से था। अब इस मामले में आपको पता है कि इस मामले में इन्होंने जो भी सफाई देना था अपना दे दिए हैं। दूसरी चीज, अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए आगामी चुनाव का जो लेकर उस पर भी इनसे जो है सवाल पूछा जाता है, तो उस पर भी इनका जो है जवाब आता है, वो भी मैं आपसे बता देता हूँ। अमित शाह ने विपक्ष इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी पर नस्लवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उनके 2011 के सलवा जुडूम फैसले के कारण यह मामला माना गया कि अगर वह यह निर्णय नहीं देते तो नस्लवाद 2020 तक खत्म हो जाता। ये अमित शाह जी के द्वारा जो है माना जा रहा है। इस बयान पर कई सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जजों ने आपत्ति जताई। उन्होंने अमित शाह को नाम पतन से बचने और लोकतांत्रिक संस्थानों तथा राजनीतिक विमर्श की स्वतंत्रता का सम्मान करने का भी अनुरोध किया है। बहरहाल इस मामले में जो भी अभी तक न्यूज आया था, मैंने आपको बता दिया कि जो भी चीजें हैं, जिन चीजों को लेकर उपराष्ट्रपति को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि उनसे जो है गवर्नमेंट ने जबरन इस्तीफा लिया है, तो जो भी चीजें हैं मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था। और अभी जो है गृह मंत्री द्वारा अभी जो बयान आया है, उस बयान से अब आप क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उनके बयान में वो चीजें सामने नहीं आ रही है जो आना चाहिए था। और इनके बयान के अनुसार सामने अभी भी वही आ रहा कि उनसे इस्तीफा जो है जबरन लिया गया था। मेरा जो भी चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।